अपने मेहमानों से। पाकिस्तान गहरे संकट में है। वजह पाकिस्तान पर एक तरफ से नहीं बल्कि दो दो फ्रंट से है। दो दो फ्रंट से हमले बोले जा रहे हैं। एक तरफ टीटीपी है जो पाकिस्तान का कट्टर दुश्मन माना जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी है जिसने पाकिस्तान को घेरा हुआ है उसके अंदर ही। आपको बता दें कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भले ही अपने देश को लाख आश्वासन दे रहे हो कि ऑल इज वेल, पर ऐसा है नहीं। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ उठ रही कोई भी आवाज वो कभी भी दबा सकते हैं, वो तालिबान को भी कुचल देंगे और बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी को भी देख लेंगे। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि शहबाज टीटीपी और बलूच के दोहरे हमले से खुद खौफ खाए हुए हैं। ताजा हमला पाकिस्तान पर बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड ने बोला है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में शनिवार की शाम को एक चलती बस में बड़ा धमाका हुआ। इस आत्मघाती हमले में एक यात्री वाहन और सेना की गाड़ी चपेट में आई। इस हमले में 8 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई जबकि 40 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान फिलहाल उस दोराहे पे खड़ा हुआ है जहां उसे ये समझ नहीं आ रहा कि इन हमलों से आखिरकार वो बचेगा कैसे, संभलेगा कैसे। और आज हम भी पाकिस्तान की इन्हीं हालातों पर चर्चा करेंगे, जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। मेजर जनरल AK सिवाज जी, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा मेजर जनरल VK दत्ता जी हैं। आपको बता दें कसवर कलासरा जी भी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार है पाकिस्तान के। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी दत्ता साहब कि किस तरीके से देखते हैं अब जो मजीद आर्मी है उसने जो अटैक किया है उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि अब अगर बात करें टीटीपी के अलावा जो BLA है वो भी जो है फॉर्म में आ चुकी है, वो भी जो है हमले कर रही है। एक बड़ा विस्फोट किया, तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे। देखिए, जो सिचुएशन अभी पाकिस्तान के अंदर पैदा हुई है ये सडनली नहीं हुई है, ये ग्रेजुअली लगातार चलता आ रहा है एक सिलसिला। जी जब से पाकिस्तान आर्मी ने बलूचिस्तान में अत्याचार करे, सिविलियंस के साथ ज्यादतियां करी, जी सैकड़ों की तादाद में वहां के नौजवानों को गायब कर दिया, और लगातार वो जो इन्होंने उससे पहले ऑपरेशन भी चलाया था जिसमें नवाब बुख्ती को इन्होंने मार दिया था, जी जिसके अंदर इन्होंने हवाई जहाज, आर्टिलरी, आर्म्ड हेलीकॉप्टर्स, हर प्रकार का असला इस्तेमाल किया था जी बलूच लिबरेशन आर्मी के खिलाफ उस समय। और अभी बलूच लिबरेशन आर्मी और बलूच लिबरेशन फ्रंट, जी एक पॉलिटिकल विंग है और एक मिलिट्री विंग है, जी वो लगातार पाकिस्तान के ऊपर और CPEC के बरखिलाफ वो लगातार अपना आवाज उठा रहे थे। और इसके ऊपर उन्होंने वार्निंग दी थी कि हम ये प्रोजेक्ट को नहीं बनने देंगे, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने कोई डेवलपमेंट नहीं करी, कोई अवाम के लिए वहाँ भलाई का काम नहीं किया, सिर्फ एक्सप्लॉइट किया बलूचिस्तान के रिसोर्सेज को। जी और अभी वो चाइना को भी लेके उसमें आगे, ताकि कुछ पैसा मिल जाए पाकिस्तान को, इनकी इकोनॉमी थोड़ी बेहतर हो जाए। तो इसके चलते जो बलूच लिबरेशन आर्मी है वो लगातार पाकिस्तान आर्मी को टारगेट करती चली आई है। और अभी जो माहौल बना है जिसके अंदर एक तरफ टीटीपी को सपोर्ट कर रहा अफगानिस्तान तालिबान, टीटीपी का गठजोड़ BLA के साथ में, और ये कोऑर्डिनेटेड अभी जो अटैक शुरू करे हैं इन लोगों ने, जी जिसके अंदर की टीटीपी ने बलूच लिबरेशन आर्मी के साथ हाथ मिलाया है, और टीटीपी को मदद कर रहा है कौन? अफगानिस्तान तालिबान। और जो कार्रवाई शुरू हुई पाकिस्तान के द्वारा 24 तारीख को, उसके बाद लगातार ये सिचुएशन एस्केलेट होती चली जा रही है। और जो पाकिस्तान अफगानों के साथ नहीं अपना निभा पाया, वो अभी तजाकिस्तान की तरफ भाग रहे। तो ये बड़े जंबे की बात है, एक तरफ वो तजाकिस्तान भाग रहा है, एक तरफ वो बांग्लादेश में जाके जप्पियां पाना चाहता है। को पता नहीं ये कौन भुक्का भुक्के के साथ क्या करेगा जाके, हमें ये समझ नहीं आ रहा। खैर, तो जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान आज के दिन में गंभीर समस्या में है। गंभीर समस्या इसलिए है कि अभी जो ग्रेटर पख्तूनिस्तान, ग्रेटर अफगानिस्तान की बात होती है वो शुरू हो गई है। वो उनका जो फॉरेन मिनिस्टर, उसने ये सरेआम बोला है कि जी हमारा एक एक लड़ाका तुम्हारी एक एक बैलिस्टिक मिसाइल और एटॉमिक हथियार के बराबर है, क्योंकि तुमने तो सारी अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों के नाम ही उन्हीं के ऊपर रखे हैं। किसी को अपने गजनी, किसी को गोरी, किसी को अब्दाली, किसी को बाबर। और ये लोग कौन थे? ये सारे अफगानिस्तान के वो थे जिन्होंने आगे हमले करे हिंदुस्तान में, और ये अपने आप को उसकी औलाद समझते हैं।
अब इससे पूछो भाई साहब, पाकिस्तान के अंदर जो मुसलमान है वो बाबर की औलाद नहीं है, वो सारे वो मुसलमान हैं जिनको इन लोगों ने तलवार के जोर पे कन्वर्ट किया, हिंदू से मुसलमान बनाया। और ये वो लोग हैं, और ये लोग इनको तो मुसलमान मानते ही नहीं है, ना सऊदी अरब इनको मानता है। जी इनको एक सेकंड रेट सिटीजन की ट्रीटमेंट दी जाती है। और ये यहाँ पर वो बोलते हैं कि साहब हम तो बड़े रखवाले हैं इस्लाम के। मतलब ये वो बेगैरत लोग हैं जो तलवार के जोर पे जो कन्वर्ट हो गए जी और उसके बाद में 5 बार नमाज पढ़ने लगे। तो ये अफसोस की बात है। अभी यही लोग, कौन, खास करके जो पाकिस्तान पंजाबी प्रोविंस, पाकिस्तान का पंजाब वो नहीं है, वो लोग कौन है, वो अफगान, जी पख्तून, बलूच, जो ओरिजिनल मुसलमान हैं, ये लोग वो हैं जो कन्वर्टेड हैं, जो भारत से अभी बंटवारा करके चले गए। तो खैर, अभी जो सिचुएशन है ये पाकिस्तान के लिए गंभीर है, जिसके अंदर की खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर तक खतरा है इनको। इस तरफ से बलूचिस्तान, जो पूरा बलूच लिबरेशन आर्मी उसको लिबरेट करने की मुहिम चला रही है। इनके लोग कराची तक, जी इनके लोग सिंध तक, इनके लोग आज के दिन में सुनने में आया कि पंजाब के अंदर भी टीटीपी के लड़ाके पहुंच गए हैं। और बहुत सारे जो बिल्डअप इलाके हैं, जो आबादी के इलाके हैं, उसके अंदर टीटीपी ने अपने मोर्चा बनाना शुरू कर दिए हैं। जी इसका मतलब है कि पाकिस्तान फौज को ये एक फाइटिंग इन बिल्डअप एरिया में लेके आएंगे, जिसके अंदर इनको मतलब इतनी मुश्किलात पैदा हो जाएगी पाकिस्तान आर्मी के लिए कि यहाँ तो ये पूरा डिस्ट्रॉय करे उस इलाके को, और यहाँ वहां से भारी नुकसान खा के वहां से वापस जाए। जी तो ये सिचुएशन जो मेरा आंकलन है आज के दिन में, ये एस्केलेट होने वाली है। ये वखान कॉरिडोर में जाने के जो ख्वाब देख रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि वखान कॉरिडोर चीन के साथ कनेक्ट करता है अफगानिस्तान को। जी क्या चीन चाहेगा कि उसका लिंक अफगानिस्तान के साथ टूट जाए? क्योंकि कोई भी देश का परमानेंट ना कोई दोस्त होता है ना दुश्मन होता है। सब अपने अपने हित को मद्देनजर रख के दोस्ती करते हैं, दुश्मनी करते हैं। जी तो चीन लेकिन कभी नहीं चाहेगा कि उसका लिंक अफगानिस्तान के साथ टूट जाए। जी जी जहां जी तक तजाकिस्तान का सवाल है, ये पाकिस्तान की फौज जब तालिबान के साथ थी, जी तब अहमद शाह मसूद को इन्होंने, जो नर्दर्न अलायंस वाले थे, उनके खिलाफ काम करा। और जब तालिबान दोबारा कब्जा करने लगी अफगानिस्तान में, उस समय भी पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की जो एसएसजी है, उन्होंने वो नर्दर्न अलायंस के लोगों के ऊपर हमले करे जाके डायरेक्टली। जी जी और कहां से तजाकिस्तान पाकिस्तान की यही रणनीतियां हैं जिनका अब जो है वो खामियाजा भुगत रहा है। मेजर जनरल के शिवाजी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से दत्ता साहब बता रहे हैं कि जो टीटीपी के लोग हैं, लड़ाके हैं, वो काफी अंदर तक आ गए हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। दूसरी तरफ बीएलए को अब ये समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान एक फ्रंट पर तो लड़ रहा है और वहां पर उसके पास जो है मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में बीएलए और हावी हो रहा है। सीधी सी बात है कि एक तो आपस में इनका गठबंधन है और दूसरा मौके का, सिचुएशन का फायदा उठा रहे हो। हाँ, देखो पूजा, सच्चाई ये है जी कि ये 2-3 साल पहले इनका गठबंधन नहीं था। जी जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अकेली लड़ रही थी और तहरीक तालिबान पाकिस्तान वो अकेला लड़ रहा था। मगर जब एनमीज माई फ्रेंड, तो इन दोनों के बीच में तालमेल हो गया है और ये आप जो है कोऑर्डिनेटेड अटैक कर रहे हैं कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो स्ट्राइक कर रही है बलूचिस्तान में। और क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर ये सच्चाई है कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो एक प्रकार से अभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि 33% ही उसकी कंप्लीशन हुई है। बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर हमला कर रही है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, और वो ज़्यादातर सेलेक्ट कर रही है चीनियों को। तो जो चीनी टेक्नीशियन और इंजीनियर थे वो भी भाग गए अभी। वो कहते हैं कि यहाँ पर हम काम नहीं कर पाएंगे। और स्पेशली जो ग्वादर पोर्ट है उसको वो ऑपरेशनलाइज नहीं होना चाहते, क्योंकि वहाँ के मछुआरे अब जा नहीं सकते समुद्र में। और ये सारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है कि वहाँ पर बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगाने की कोशिश कर रहा है चीन, जिसके अंदर जिंक, कॉपर, आपका कोबाल और आयरन, इसके बाद गैस, ऑयल, सबको एक्सप्लॉयट कर रहा है। तो ये सच्चाई, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अब बहुत ज़्यादा सटीक हमले कर रहा है। और वो बलूचिस्तान में नहीं, उसकी पहुँच सिंध तक है, वो कराची तक भी हमले करता रहा है। और अब अगर आप देखें कि साथ में ही अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, वो भी बहुत बोल्ड हो रहा है, वो हमले कर रहा है खैबर पख्तूनख्वा में। वो हाइपोथेटिकल लाइन को नहीं मानता तालिबान भी, और ना ही ये टीटीपी मानते। वो कहते हैं कि ये तो 19वीं सेंचुरी में जो ड्रॉ की गई थी, हम इसको बिल्कुल नहीं मानते। पश्तून दोनों तरफ हैं। और जब हमले हो रहे हैं, जो स्पेशली
जब से पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है अफगानिस्तान के अंदर, जहां पर 50 के करीब औरतें और बच्चे मार दिए हैं, तो पलटवार तालिबान ने भी किया है और तालिबान ने 18 पोस्ट पे हमला किया। उनमें से 8 पोस्टें अभी भी कब्जा कर रखी है, कम से कम 20 के करीब जो पाकिस्तानी जवान थे उनको भी मार दिया। तो इस तरफ हो क्या रहा है कि एक तरफ तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान बोल्ड है, ऊपर से तालिबान हमले कर रहा है क्योंकि वो बदला ले रहा है कि जो स्ट्राइक किया, उन्होंने कहा कि हमारी आपने टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और 70 को दखल अंदाज करके आपने घुस के मारा है, तो हम इसका बदला लेंगे। और ऊपर से तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो खैबर पख्तून में हमला कर रहे हैं। तो 3 जगह से अब घिर गया है पाकिस्तान, और पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है निकले तो निकले कैसे। और अब सच्चाई ये है कि इससे हो क्या रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो पहले ही अच्छा नहीं करी तो ठप हो गई है बिल्कुल। और अब क्या जो इन्वेस्टमेंट आने वाले थे, कुछ एक इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी, सऊदी या यूएई से आएंगे। जब से ये 2 महीने सिचुएशन उन्होंने देखी है, वो इन्वेस्टर भी मुकर गए, वो भी नहीं आना चाहते, क्योंकि कौन आएगा पाकिस्तान में जहां पर हालात इतने खराब हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, और आपका आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान ने अपनी जो गेम खेली है वो मुझे लगता है बहुत गलत खेल ली। उन्होंने उस तालिबान को, जिसको उन्होंने सोचा था कि वो एक प्रकार से जब आ जाएंगे अफगानिस्तान में तो वो उनको स्ट्रेटेजिक डेप्थ देंगे, क्योंकि उनका जो वेस्टर्न सेक्टर एकदम बिल्कुल उनके सेफ हो जाएगा, वो तो हुआ नहीं। अब इनके बीच में इतनी प्रॉब्लम आ गई कि ये लड़ाई के माहौल पे खड़े हैं, और भारत को मालूम था क्योंकि ये फोर्ट लाइन इनके बीच में बहुत बड़ी है। फोर्ट लाइन तो जब पता ही है कि एक तो ये हाइपोथेटिकल लाइन है, इसको डूरल लाइन को नहीं मानता अफगानिस्तान, आज नहीं वो कई सालों से नहीं मानता रहा है। उसके बाद वो कह रहा है कि भाई जो पश्तून है वो दोनों तरफ मिलके इकट्ठा एक बनाना चाहते हैं अफगानिस्तान के साथ, और वो शरिया लॉ लाना चाहते हैं। तो ये तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में इतने डिफरेंस हैं कि वो कभी इकट्ठे रह ही नहीं सकते, और अब इसका एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि जो तालिबान है वो खुल के तालिबान की गवर्नमेंट तहरीक तालिबान पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। अब उनके जो हकानी ग्रुप था, जिसका मिलाप था पाकिस्तान का जो मिलाप तालिबान के साथ था वो हकानी ग्रुप से था, अब वो हकानी ग्रुप वहां कमजोर हो गया, और अब तालिबान की जो गवर्नमेंट है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को खुल के सपोर्ट कर रही है। वो कह रही है कि भाई हमारे ये गेस्ट हैं, अगर ये आए हैं, अगर इनकी बेसिस है, हम इनको कुछ नहीं करने वाले। तो एक प्रकार पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। और वैसे तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट बार बार ये दिखाने की कोशिश की है ऑल इज वेल, बट मगर है नहीं। हालात इतने खराब हैं आज की तारीख में कि तीनों जगह से हमले हो रहे हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान से भी, उधर से अफगान जो बॉर्डर पोस्टों पे हमले कर रहे हैं, इधर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो बलूचिस्तान के अंदर वो भी सटीक हमले कर रहे हैं। ये हमले हो रहे हैं, लेकिन शाहबाज सरकार के लिए जो है एक संकट और जो है राजनीतिक रूप से भी खड़ा हो गया, उस पर भी मैं आऊंगी। लेकिन कसवर जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरी सिचुएशन को? कितनी बड़ी मुसीबत जो है ये पाकिस्तान के लिए है कि वो हर तरफ से घिरा हुआ है। ऐसे में शाहबाज सरकार को जो है वो पीपीपी ने कहा है कि हमारे बिना पूछे आप फैसले ले रहे हैं, हम कभी भी हाथ खींच सकते हैं। तो एक अविश्वास जो है सरकार पर जताया गया है, क्या कहेंगे इस पर आप? इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह हमने, आपको याद होगा कि 3 दिन पहले हमने इन्हीं पैनलिस्ट के साथ हमने डिस्कस किया था कि जो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है वहां पे अफगानिस्तान के अंदर, उसके बड़े दूर तक कंसिक्वेंसेस होंगे। अब वही चीज हम देख रहे हैं, जिस तरह कल शहीद हुए इसके पाकिस्तान के सोल्जर्स, वो बड़ा अलार्मिंग था। और इसी तरह से 4-5 दिन पहले वहां पे हमने देखा है कि जो पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज में कुरम में एक डिप्टी कमिश्नर के ऊपर जो एक टेररिस्ट अटैक हुआ है, और उसके बाद उसको पहले वो कुरम में थे, अभी वो पेशावर में लेके आया है। तो ये कुछ इंडिकेटर्स ऐसे हैं जिससे लगता है कि शायद मुश्किल दिन है पाकिस्तान के लिए। और दूसरा, आपने बड़ा खूबसूरत आपने एक टच दिया है कि इस सिचुएशन में कि जबकि आपका जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो मुकम्मल तौर पे एक्टिव हो गया है, आप बलूचिस्तान के अंदर जंग आ गई है, आल्दो के पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने काफी हद तक एरिया क्लियर किया है, लेकिन वहां पर जिस तरीके से होना था वो हुआ नहीं है। और दूसरा, शहबाज की जो सबसे बड़ी जो जिसके ऊपर इनको नाज है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरदारी ग्रुप, और वो अब इनको आंखें दिखाना शुरू हो गए। तो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट के लिए काफी मुश्किल वक्त है। मैं देख रहा हूं कि आने वाले वक्तों में इनकी मुश्किलात बढ़ जाएंगी शहबाज शरीफ की।
जी दत्ता साहब, आपसे जानना चाहूंगी, अगर जिस हम BLA के मजीद ब्रिगेड की बात कर रहे हैं वो काफी खतरनाक मानी जाती है, वो चीनियों को देखते ही मार देते हैं, पाकिस्तान उनके नाम से खौफ भी खाता है, डरता भी है, इस ब्रिगेड के बारे में क्या आप जानकारी दे पाएंगे? देखिए, ऐसा कि जो बलूच लिबरेशन आर्मी का मजीद ब्रिगेड है, जी ये एक प्रकार से उनका कमांडो यूनिट है, जी स्पेशल फोर्स बोलते हैं उसको। और ये लोग बिल्कुल हाईली मोटिवेटेड, बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिली हुई है इनको, और इनको जो हथियार असला जो बेस्ट ऑफ दी लाइन जो इनको मिल सकता है, एक तो पहले ही था इनके पास, और उसके बाद में जो इनको अफगानिस्तान के माध्यम से जो लेटेस्ट वेपन अमेरिकन छोड़ के गए हैं वो भी इनको मिल गए हैं। क्योंकि जब एक गठबंधन हो जाता है जो दो पार्टियों के बीच में, तो इनको अभी तालिबान भी सपोर्ट कर रहा है, और जब इनके ऊपर ज्यादा प्रेशर आता तो ये इधर से डोरेंट लाइन क्रॉस करके वापस कंधार के एरिया में भी जाके छुप जाते हैं। इनको वहां पनाह भी मिलती है, इनकी फैमिली भी उस इलाके में रह रही है। तो अभी अगर आप बलूचिस्तान की बात करें तो वहां पे पख्तून आबादी बहुत हद तक बढ़ चुकी है, और साथ में जो बलूच है वो है, हालांकि आपस में थोड़े डिफरेंसेस इनके रहेंगे। अगर बाद में सब्सिक्वेंटली कोई जो मुद्दा खुल के आया कि जब बलूचिस्तान आजाद होना है, यहाँ ग्रेटर अफगानिस्तान बनेगा पेशावर तक, तो वो बात अलग है। लेकिन फिलहाल इन्होंने हाथ मिला लिया है, और ये हाथ मिलाने के साथ साथ जो मजीद ब्रिगेड है, इनके लड़ाके बहुत ट्रेंड है। इन्होंने जितने बड़े बड़े हमले करे हैं पाक फौज के ऊपर, वो मजीद ब्रिगेड के लड़ाकों ने करे, और इनकी मोटिवेशन बहुत हाई लेवल की है। इनका अगर आप हथियार असला देखें, इनका यूनिफॉर्म देखें, तो आपको लगेगा बिल्कुल किसी रेगुलर आर्मी के लोग हैं ये। तो एक बलूच वैसे दिलेर होते हैं, इनको ट्रेनिंग अच्छी मिली गई है, इनको मोटिवेशन अच्छी है, और हथियार असला अच्छा मिल गया है, और इनको अफगान तालिबान का सपोर्ट मिल गया आज के दिन में जी। और ये जो कॉम्बिनेशन बना है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक है। और यही जो अभी हमला किया तुर्बत में इन्होंने, सुनने में आ रहा कि तकरीबन शुरू में तो ये बोला गया था साहब 5 पाक के जवान मारे गए हैं और 38 घायल हैं, लेकिन ये आंकड़ा ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सीरियस हालत में थे। तो फाइनल आंकड़ा क्या होगा अभी पता नहीं है। तो ये सीरियस काम है जी। अभी मैं अगर ये इसका काउंटर उदाहरण दूं जी, पाकिस्तान ने क्या पॉलिसी बनाई थी, जो ऑफ टोपैक चलाएंगे भारत के खिलाफ, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। अभी ये 1000 कट इनको लगने वाले अपने आप ही, इनकी अपनी करनी अपनी भरनी होने वाली है, इनके 1000 कट होने वाले हैं, और ये अपने आप को कहां से बचाएंगे। और अभी तो ये भारत की फौज ने सीजफायर कर रखा है लाइन ऑफ कंट्रोल पे। अगर इन्होंने कहीं पंगा ले लिया हमारे साथ, तो फिर भारत भी यहां से शुरू हो जाएगा, और फिर हम देखेंगे किस तरह भागते हैं, चीन के पास जाएंगे कि अमेरिका के पास जाएंगे। और ये आज के दिन में जो बांग्लादेश के साथ जाके जप्तियां पा रहे हैं, बिना पैसे के पाकिस्तान कोई काम नहीं करता। इनसे पूछो साहब, एक किसने पैसा दिया आपको बांग्लादेश से जप्ती पाने का? बांग्लादेश के जाके वहां पे ट्रेनिंग कराएंगे जी, हम हथियार असला बेचेंगे, क्योंकि बांग्लादेश के पास तो पैसा नहीं है आपसे खरीदने का। वो क्या खरीदेगा? एक भूखे मुल्क से भूखा मुल्क क्या खरीदेगा? तो मेरे को ये समझ नहीं आता। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये कार्रवाई कर रहे हैं पैसा लेके करते हैं। इनको अमेरिकन डीप स्टेट ने पैसा दिया कि आप बांग्लादेश में थोड़ी हरकत करा दो, इंडिया हमारे काबू नहीं आ रहा, तो इन्होंने जाके वहां खेल खेला। और अगर इंडिया ने अपना खेल खेल दिया तो फिर इनको समझिएगा हम जाए कहां, ना बांग्लादेश को समझ आएगा ना पाकिस्तान को समझ आएगा। तो इंडिया बड़ा मैच्योर कंट्री है, हम ये टटपुंजिया की तरह काम नहीं करते हैं। ये आज के दिन में पाकिस्तान का वो हाल हो गया बनाना रिपब्लिक, बिल्कुल प्योर बनाना रिपब्लिक का हाल हो गया है, जहां पर किसी प्रधानमंत्री को जेल में डाल दो, किसी की गवर्नमेंट बना दो, कहीं इलेक्शन के पूरे रिजल्ट लीक कर दो, और कहीं पे पैसा लेके हमला कर दो, कहीं पैसा लेके भाग लो। तो ये भी क्या सुनने में आया कि इनको पैसा दो तो ये अपनी पोस्ट भी छोड़ के भाग जाएंगे। तो ये हाल है पाकिस्तान फौज का, जिन्होंने आज तक नकली नोट छापे, इन्होंने पूरा जो बोलते हैं वो ड्रग ट्रेड करा, इन्होंने हथियार असला बेचा जो अमेरिका से इनको मिलता था, जगह जगह इन्होंने बेचा, ये अपना न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तक बेचे। और अभी मैं आपको एक और बता, जो ये अगर हमले हो रहे हैं, अगर ये हमले बढ़ गए, तो अमेरिका का प्लान है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर सेट्स को कैप्चर कर देंगे वो, क्योंकि वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर सेट किसी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में आ जाए। और वही अमेरिका ही नहीं, इजराइल भी वेट कर रहा है वहां। तो ये पाकिस्तान कहीं गलतफहमी में हो कि मैं सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी बनाऊंगा, आप अपना मुल्क बचा लें, उसके बाद सेकंड स्ट्राइक की बात करना।
हमें तो आपके ऊपर न्यूक्लियर अटैक करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आप खुद ही बर्बाद हो जाएंगे। तो ये बात पाकिस्तान की अवाम को सोचनी पड़ेगी। हमारी सहानुभूति है पाकिस्तान की अवाम के साथ कि पाकिस्तान की अवाम को ऐसी फौज मिली, ऐसी उनकी गवर्नमेंटें मिली, ऐसे लीडर बने कि जो इस मुल्क को लूट के खा गए। जी, लीडर्स पर ही थोड़ा मैं आना चाहूंगी। शिवाजी, आप कैसे देखते हैं? सब तरफ से अटैक हो रहा है, पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, अलग वो प्रॉब्लम है। अब जो ये पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो रही है, अगर मान लीजिए शहबाज सरकार गिर जाती है, हमले ऐसे में होते हैं, तो पाकिस्तान का हश्र क्या हो सकता है? शिवाजी, कसवर जी, आप कैसे देखते हैं सिचुएशन को? जी जी जी, आप मेरे को भी आगे पूछा। जी 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 जी, प्लीज प्लीज। देखो पूजा, सच्चाई ये है, पहले तो आप मजीद ब्रिगेड के बारे में पूछे, मैं चंद एक बातें उसके बारे में बताना चाहूंगा। ये 2011 में बनी थी। ये मजीद ब्रदर 2 थे और ये एक प्रकार से स्पेशल फोर्सेस तो है, ये गुरिल्ला वारफेयर के अंदर माहिर है और इनके पास एक्सप्लोसिव हर टाइप के हैं और ये क्या करते हैं, हिट एंड रन करके। और ये इन्होंने जितने भी हमले किए हैं, चाहे कराची पोर्ट पे किए हैं, बहुत पुख्ते हैं। मतलब मजीद ब्रिगेड का नाम सुन के लोग कांपते हैं, जिस प्रकार से बलूचिस्तान की ये ब्रिगेड काम कर रही। अब आपने बताया कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन है पाकिस्तान में, हाँ वो काफ़ी हालात ख़राब है। देखो सच्चाई है कि ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। पहली बात तो क्या है कि पाकिस्तान के अंदर वही होता है जो पाकिस्तान की आर्मी चाहती है। वो कहते हैं हर देश के पास फौज है, मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है। और जो हाँ असली पावर जो इस्लामाबाद से नहीं बल्कि जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी से, जो पहले इलेक्शन हुए थे तो उन्होंने पीटीआई की तरफ झुकाव किया था, तो इमरान खान को लेके आए थे। इमरान खान जो थे इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, सिलेक्टेड थे, और इस बार उन्होंने पीएमएलएन की तरफ इशारा किया है। मगर हुआ क्या है, जीत के ज्यादातर पीटीआई के आए हैं। मोस्ट पॉपुलर लीडर आज की तारीख में इमरान खान है, उसको जेल में डाला हुआ है। और अब जो ये कोलिशन गवर्नमेंट है, पीएलएन और पीपीपी, इनके बीच के अंदर भी ऐसा लगता है कि कुछ डिफरेंस बढ़ने वाले हैं। और ऐसे में अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो पाकिस्तान की हालात बहुत खराब होंगे, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस तो है। 24 बार ये आईएमएफ से लोन ले चुके, पैसा इनके पास है नहीं। $100 बिलियन से ज्यादा इनके कर्जे हो गए हैं। रुपी गिर गया है 77% 2 साल में। इसके बाद इनकी फॉरेन रिजर्व जो है वो 15 दिन का इंपोर्ट नहीं दे सकती, एक्सपोर्ट बिल्कुल खत्म हो गए हैं, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही और इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं। और ऊपर से अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है और इमरान खान की पार्टी जो है जिस प्रकार से वो कह रही है हम सड़कों पे आएंगे और नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट लाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये एक सिविल वार की तरफ सिचुएशन जा रही है, अनटिल अनलेस कि पाकिस्तान की आर्मी टेक ओवर करे। क्योंकि जो हालात पैदा हो रहे हैं, जो इंटरनल सिचुएशन खराब हो रही है, ये रोक नहीं पा रहे ना बीएलए को ना टीटीपी को, और ऊपर से प्रॉब्लम आ गई इनकी अफगानिस्तान के साथ, जो तालिबान के साथ। मुझे लगता है अगर सिविल वार होता है तो पाकिस्तान के 4 हिस्से होंगे, एक खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, और गिलगित बाल्टिस्तान और जो पीओके है वो भारत का हिस्सा है, वो आने वाले समय में पक्का भारत से मिलेगा। तो सच्चाई क्या है पूजा, ये समझ नहीं रहे हैं। पाकिस्तान की जो है अभी भी वो डिनाइल मोड पे, वो असली प्रॉब्लम को समझ नहीं पा रहे हैं। वो जो एक के बाद एक गलती करते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा बड़ी गलती की है इन्होंने बलूचिस्तान में, जो बलूचिस्तान के अंदर इन्होंने एक्सप्लॉइट किया, रिसोर्स लेते गए, लोगों का ध्यान नहीं दिया, और उसके बाद हुआ क्या, उन्होंने चीनियों को आने दिया। अब जिस प्रकार से मजीद ब्रिगेड हमले कर रही है तो अब ना कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, और इसी प्रकार से खैबर पख्तूनख्वा में जिस प्रकार से हालात खराब है, आगे से तालिबान मार रहा है, पीछे से तहरीक तालिबान पाकिस्तान मार रहा है, तो अब जाएं तो जाएं कहां, ये सिचुएशन है। और अब लोगों का कॉन्फिडेंस जाता जा रहा है, और जिस प्रकार से आपस में इंटरनल डिफरेंस आ गए हैं, क्योंकि ये कोलिशन गवर्नमेंट है, वो भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है। मुझे लगता है ये गवर्नमेंट गिर सकती है अगर आपस में इनका तालमेल नहीं रहा, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान में वही होता है जो पाकिस्तान की आर्मी चाहती है। और सबसे दुख की बात है, पाकिस्तान की जो आर्मी है उसको अपना इंटरेस्ट चाहिए, उसको देश का इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि आज भी वो $62 बिलियन की पैरेलल इकोनॉमी चलाती फौजी फाउंडेशन में, वो कोई टैक्स नहीं देते। और सच्चाई यह है कि आज रियल स्टेट से लेके बैंक
कोलगेट से लेके सीमेंट, वो सब पाकिस्तान की फौज बनाती जो फौजी फाउंडेशन में। और ऐसे में जिस प्रकार से अभी हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में, तो मुझे लगता है बहुत मुश्किल होगा आने वाले समय में पाकिस्तान को बचाना, क्योंकि एक सिविल वॉर की तरफ जाता नजर आ रहा है। जी कसवर जी, आप कैसे देखते हैं कि सिविल वॉर की तरफ तो देश जा ही रहा है पाकिस्तान, लेकिन वो भारत का कश्मीर का पीछा नहीं छोड़ता। शहबाज शरीफ ने एक बार फिर से जो है कश्मीर में जनमत संग्रह कराने की मांग कर दी है। इसके अलावा जो विदेश मंत्री हैं इशाक जी, वो फिर से जा रहे हैं वहां पर। बांग्लादेश में 2012 के बाद जो है अब कोई विदेश मंत्री वहां पर जा रहा है। इसे कैसे देखते हैं कि अपना आप पहले घर संभालिए, उसके बाद आप दूसरे की बात कीजिए? देखिए, एक चीज तो बहुत ही वाज़ेह है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी हालात खराब इस वक्त हैं, इससे पहले भी होते रहे, तो सिविल वार का तो कोई किसी किस्म का, ये मैं आपको बड़ी अथॉरिटी के साथ कह सकता हूँ, ना इसका कोई खतरा है और ना ही आने वाले समय में इस किस्म की हो सकती है। जब मैं कहता हूँ कि मुश्किलात पाकिस्तान के लिए बढ़ेगी, तो इकोनॉमिक जो मुश्किलात हैं वो तो ऑलरेडी मौजूद है। पोलिटिकली कोलिशन गवर्नमेंट है, लेकिन पिछली गवर्नमेंट की जानिब से अगर कंपेयर करें तो ये थोड़ी सी स्टेबल मुझे नजर आती है। पीपल्स पार्टी कर रही है इनके साथ छेड़छाड़, लेकिन मुझे लगता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ भी, इनस्टेबिलिटी की तरफ ये नहीं जाएगा। बाकी जिस तरह आप ये बात कर रही हैं कश्मीर की, तो पाकिस्तान का तो एक जो फॉरेन पॉलिसी है वो तो है ही उसी के ऊपर। 47 से लेकर अब तक कश्मीर, कश्मीर एंड जस्ट कश्मीर। आप ये देखेंगे कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन कश्मीर की सपोर्ट से ये पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन एक खूबसूरत बात आई है हमारे पैनलिस्ट की जानिब से, क्योंकि बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान के मामलात को ये देखते हैं। कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस हमेशा पावरफुल रही हैं, और इसमें मैं आपको वाज़े तौर पे कह सकता हूं कि पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि मैं यहाँ पे इस्लामाबाद में मौजूद हूँ, तो ऐसा ही है। इमरान खान को गवर्नमेंट जो थी वो यही लेके आई है, आर्मी। नवाज शरीफ को आर्मी लेके आई है। जुल्फकार अली भुट्टो की पैदाइश जो है वो अयूब खान के दौर में हुई है, तो वो भी आर्म फोर्सेस के हैं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मोर और लेस, वो सारी की सारी मरहून मिन्नत है आर्म फोर्सेस की। तो अगर ये सिचुएशन हो तो फिर ऐसे जैसे देश में कैसे पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस पावरफुल ना हो, ये एक क्वेश्चन मार्क है। नवाज शरीफ, इमरान खान, उसके बाद पीपल्स पार्टी, ये सारे के सारे इन्हीं की पैदावार है। इसमें कोई शक ही नहीं है। इसमें भले किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे। सिविल वार की तरफ पाकिस्तान बहुत पहले का जा चुका होता अगर आर्म फोर्सेस यहाँ पर पावरफुल ना होती। लेकिन जिस तरह कश्मीर का जो आपने क्वेश्चन किया, एक स्टैंड पॉइंट है आपका। क्वेश्चन अपनी जगह पर ठीक है कि आपको अब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस करना चाहिए, लेकिन कश्मीर पाकिस्तान की प्रायोरिटी रहा है और ये रहेगा। ये तमाम गवर्नमेंट इसके ऊपर मुतफिक है। लेकिन आने वाले समय में मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की मुश्किलात टीटीपी को देखते हुए, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी को देखते हुए, हमारे दोस्त एक चीज भूल गए जिसमें दाइश का बड़ा है, आईएसएस, ये ट्राइका बनी है, उसका भी बड़ा रोल है। तो इस किस्म की सिचुएशन में जबकि आईएमएफ भी आपको आंखें दिखा रहा है, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए काफ़ी मुश्किलात हैं। आने वाला वक्त काफ़ी मुश्किल मुझे लग रहा है पाकिस्तान की, हाँ जिसकी भी गवर्नमेंट आती है, जिसकी भी आती है, लेकिन आने वाला दौर तो मुश्किल है पाकिस्तान के लिए। जी मेजर विकी दत्ता जी, आप कैसे देखते हैं? कसवर जी कह रहे हैं कि सिविल वॉर की कोई सिचुएशन नहीं है, लेकिन जो इंटरनेशनल पॉलिसी है पाकिस्तान की वो सिर्फ कश्मीर 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 के राग पर चलती है। और अब बांग्लादेश का विजिट करने वाले हैं विदेश मंत्री पाकिस्तान के। कैसे देखते हैं आप इन सब चीजों को? देखिए, ऐसा है कि सिविल वार कब शुरू हो जाए और कब एक देश कोई ताश के पत्तों की तरह गिर जाए, जी ये उदाहरण मैं आपको सीरिया का दूंगा, क्योंकि बिल्कुल रिसेंटली आपके सामने ये घटना घटी। जी ये अमेरिकन थे तब भी पाकिस्तान ये कह रहा था तहरीक तालिबान पाकिस्तान को भारत की सपोर्ट है। तो अब वो तो खोखली पड़ गई है, सबको पता है। टीटीपी की जो सपोर्ट है वो तालिबान गवर्नमेंट की है, वहाँ पर बेसिस हैं, तो उसमें कोई सच्चाई नहीं है। अब सच्चाई तो ये है कि जो पाकिस्तान को कह रहे हैं कि पाकिस्तान का इरादा क्या है। पाकिस्तान के पास पैसे तो है नहीं, अब वो आईएमएफ से लोन मिले या वर्ल्ड बैंक में लोन मिले, वो लोन लेते हैं पुराना लोन उतारने के लिए। उनके पास ये हालात हैं, क्योंकि उन पुराने लोन को कैसे उतारेंगे जब तक नया लोन नहीं मिलेगा। तो अब सभी लोगों को ये पता लग गया है कि कोई डेवलपमेंट तो हो नहीं रही पाकिस्तान में। कभी वो आईएमएफ के पास कटोरा लेके जाते, कभी वर्ल्ड बैंक के पास, कभी एशिया डेवलपमेंट बैंक के पास, कभी चीन के पास, कभी सऊदी के पास, कभी यूएई।
तो सच्चाई यह है क्योंकि इनकी इकोनॉमी इनसे समझ नहीं पा रही, और इन्होंने अपनी इकोनॉमी को एक प्रकार से, जिस प्रकार से फ्री भी, जो अब आईएमएफ ने 3-4 रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि अगर आपको फर्दर लोन चाहिए तो आपको रीस्ट्रक्चरिंग करने पड़ेंगे आपके टैक्सी, वो पाकिस्तान ने कुछ किए, मगर उससे वो अनपॉपुलर हो जाते हैं। अगर वो ज्यादा टैक्सेस लगाते हैं पानी पे, बिजली पे, और जो फौजी हैं, फाउंडेशन है, उस पे वो टैक्स लगा नहीं सकते जो $60 बिलियन की है। तो अब कैश 22 सिचुएशन में है पाकिस्तान की इकोनॉमी कोई निकल नहीं पा रही है जिस हिसाब से। अगर आप इसका एग्जांपल पैरेलल लें तो श्रीलंका को देखें, श्रीलंका के भी हालात बहुत खराब थे, उस समय उसकी कोई मदद करने को तैयार नहीं था। चीन ने बोला आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करें तो मैं आपकी हेल्प करूंगा, उस समय भारत आया, भारत ने $4 बिलियन दिए। आज जो श्रीलंका है एक रिवाइवल मोड पे, उसकी जो इकोनॉमी अच्छा कर रही है, टूरिज्म भी होगा, मगर सच्चाई यह है कि पाकिस्तान समझा नहीं है। पाकिस्तान अपने जाल में फंसता चला जा रहा है, इकोनॉमी को अच्छा करने की बजाय और खराब होता जा रहा है। और होगा पाकिस्तान का सिर्फ लेकिन पाकिस्तान का सिवाज जी सिर्फ इकोनॉमी नहीं खराब है, वहां का सब कुछ खराब है, उनके जो फॉरेन पॉलिसीज है वो भी खराब है। इकोनॉमी जो सच्चाई है ना पूजा, इकोनॉमी को जब तक आप ठीक नहीं करेंगे तब तक आपकी और प्रॉब्लम दूर नहीं होगी। जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, पाकिस्तान की जो आर्मी है उसने इतना दबोच रखा है हर एक चीज। जाहिर सी बात है वहां पूरे देश को खराब करने में आर्मी का ही हाथ है। आखिर का जो है 1 मिनट है, मैं कसवर जी लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगी इस पर। देखिए, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अंदर जो मामलात हैं वो आर्मी की खराबी की वजह से, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसमें सबका हिस्सा है। यहाँ पे गवर्नमेंट जो है, जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट बैठी हुई है, इसने रिफॉर्म्स लेके क्यों नहीं आए? अब मैं आपको ये बताऊं कि अवाम भी और इसको लेके आने वाले भी डिसअपॉइंट है। वजह ये थी कि इनको लेके आने की कि शायद ये बेहतर रिफॉर्म्स लेके आएंगे। इन्होंने कल 2-3 परसों कुछ उड़ान पाकिस्तान के हवाले से एक लॉन्च किया, एक नई मंत्रा थी, तो पता चला कि आज एक बहुत बड़ा द न्यूज़ ने इनके ऊपर आर्टिकल लिखा कि ये 1998 में भी लेके आए, ये 2003 में भी लेके आए, 13 में भी लेके आए, 2023 में लेके आए, अब ये 2024 में लेके आ गए। तो मसला ये है कि इनके पास करने के लिए हिम्मत नहीं है, अवाम की सपोर्ट नहीं है। जब तक वो नहीं होगी ये कुछ भी नहीं कह सकते। तो यही सबसे बड़ा मसला है। आर्मी को ब्लेम करना